नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए मेजर 2 हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले आपका सिलेबस वगैरह बता दिया गया था। मेजर 2 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, मेजर 2 मेजर 3 का देखेंगे, फिर हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन का आंसर भी आपको करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस छोटा सा लाइक कर देना पसंद आए तो देखिए आपका एग्जाम जो होता है दोस्तों टोटल 100 मार्क्स का होता है ना। 100 में से आपका जो है 75 आपको लिखना पड़ता है एक्सटर्नल और 25 आपको कॉलेज के थ्रू से मिलता है, यानी कॉलेज आपको देता है 25 मार्क्स। आप चलिए देखिएगा, जैसे ही आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में देखते हैं तो लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी खुद से जितना ज़्यादा हो सके बना के लिखना है अपने शब्दों में, ताकि जो है एग्जामिनर चेक करता है और आंसर देख के जो है आपका मार्क्स अच्छा बैठाता है। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर दे जैसे लिखा गया नीचे। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। पहला हो जाता है खंड का, इसे आप ग्रुप ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये खंड का में आपको टोटल 3 प्रश्न मिलेंगे। 3 प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों आपका 1-1 मार्क्स का, यानी 5 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स का, यानी कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन 1 से। ठीक है, यहाँ से तो चलिए देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में देना है, यानी कि ये जो है एक शब्द या एक वाक्य में देना है, क्योंकि ये 1 यानी 1 मार्क्स का जो है आंसर है। ठीक है, 1 नंबर वाला। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ज़्यादा लंबा मत लिखिएगा, जो पूछा गया उतना ही लिखिएगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा क्या करते हैं, इसी को भर देते। भर मत दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 मार्क्स का है, अब आप पूरा भर के लिखिएगा, क्या ही मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का देखिए बोल रहा है रीतिकाल के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है। तो रीतिकाल जो है आपका, उसका प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है वो आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका पहला का। अब खा नंबर जो क्वेश्चन है पूरा, रीतिकाल को सिंगार काल नाम किसने दिया था, यानी इसे जो है सिंगार काल नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये जो नाम है वो किस कवि ने दिया था, किसने दिया था वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया खा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर गा की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर गा बोल रहा है कि रीतिकाल में किस भाषा की प्रमुखता थी, यानी उस समय जो है किस भाषा को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, वैल्यू दिया जाता था या फिर प्रमुखता थी, तो वो भाषा का लिखना है कौन सा भाषा था। ठीक है, अब घा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भक्ति काल है दोस्तों उसको और किस नाम से जाना जाता है, और कौन से काल के नाम से या फिर और कौन से नाम से जाना जाता है वो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर घा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका घा हो गया। और लास्ट हम लोग का है 5वां, इसका बोल रहा है बिहारी सही, ये एक कविता है। ये जो है कौन से भाषा में लिखा गया है, ये कौन से भाषा में है ये आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन है, पाँचों को आंसर देना आपका जरूरी है, क्योंकि सब 1-1 मार्क्स का है और यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब आप लोग का जो है यही क्वेश्चन नंबर, यानी खंड का में ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 मिलते हैं, जो कि आपका 5-5 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 10 मार्क्स का टोटल यहाँ से हो गया। तो देखिए पहला जो है दूसरा, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा है रीतिकालीन कवियों में प्रमुख कवि और उसकी रचनाएं बताइए। तो ये आपको लिखना है कि यहाँ जो भी रीतिकाल में जितने भी कवि थे उसमें से कुछ प्रमुख कवि के बारे में, उनके द्वारा लिखे गए रचना के बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, बोल रहा है कि बिहारी सतसई को सूक्ति काव्य कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए, यानी सूक्ति काव्य क्यों कहा जाता है उसे स्पष्ट करना। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि खंड का हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना। आप ध्यान रखिएगा, ये सब जो खंड का है इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर देना अनिवार्य रहता है। अब खंड खा जो है आपका दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आपका, यहाँ तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही आपका टोटल 60 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 4 प्रश्न आपको देना रहता है, जिसमें टोटल 60 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो यहीं से आपका जो है स्कोर बनता है, यहीं से आपका मार्क्स जो है इंक्रीज होता है। तो देखिए क्या है, बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ आपको मिलता है टोटल 7 प्रश्न। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उसमें टोटल 7 ही रहते हैं, लेकिन आंसर किसी भी 4 का दे सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें चौथा हमने क्वेश्चन लिया है कि रीतिकाल के नामकरण की समस्या के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ला के योगदान की विवेचना कीजिए।
यानी रीति काल का जो राम नामकरण हो रहा था उस समय जो समस्या आई थी उसमें रामचंद्र शुक्ला का क्या योगदान था वो लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, बोरा रीति काल के प्रमुख कवि और उसके योगदान पर टिप्पणी लिखिए। रीति काल में जितने भी कवि थे और उनके द्वारा जो भी योगदान दिया गया था रीति काल में उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखा है, यानी उसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला रीति काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको मिल रहे हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको हर हाल में ये करके ही जाना है, क्योंकि यहीं से आपका 4 क्वेश्चन मिल भी जाएगा, 4 में से 3 कन्फर्म में मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, बोल रहा है रीति काल की नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। रीति काल के नामकरण की जितने भी समस्याएं थे उनके ऊपर आपको प्रकाश डालना, बहुत ही डिटेल में 4 पेज में तो आपको आंसर लिखना ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और आप प्रमोट ना होइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, बोल रहा है भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, बोल रहा है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी इस युग में जितने भी काव्य थे यानी कि कविता थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। काव्य मतलब कविता होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7वां, यहाँ सीरियल नंबर से 10 दिया गया है लेकिन 7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7वां हो गया, बोला रीति काल में गद्य साहित्य के विकास और महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये टोटल 7 प्रश्न आपको खंड खा में दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 4 प्रश्न आपको जो पसंद आए उसका आंसर देना रहेगा और यहाँ से आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर था जिसके माध्यम से हमने देखा एग्जाम पैटर्न आपका देखा, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे दोस्तों। तो ये आप जरूर से ज़रूर पूरा कर लीजिएगा और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत ना, इन सभी का आंसर भी आपको जल्द ही करवाया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।